So we'll start. हाँ मैम, मैंने दिया है बच्चों को रीड करने के लिए थोड़ा टाइम, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर ही दिया मैम। नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ से यहाँ पे जल्दी जल्दी जरा नजरें घुमा लूँ ताकि मैं एक दो क्वेश्चन कर सकूँ तुम्हारे से। ये ऑलरेडी 11th में पढ़ा है तुमने। डीहाइड्रो हैलोजनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, 1,2 एलिमिनेशन। ओके मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो CS3 CS2 CS2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें क्या करेंगे कि प्लस करके अल्कोहलिक KOH। ये KOH का दो रोल होता है। अभी देखो इसके पहले तुमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है, ठीक है ना, किया है ना, तो उसके एग्जांपल्स में थोड़े डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। एक काम करता हूँ, रुको पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। SN1 SN2 हो गया था ना बच्चा लोग। पेज नंबर 220 पे देख सकते हो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये वाला येलो वाला बॉक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे देखोगे अल्काइल हैलाइड RX 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 RX, यहाँ पे टोटल 1 2 लेकर 8 एग्जाम्पल है। तुम देखोगे यहाँ पे रिएजेंट्स अलग अलग है बच्चा लोग। यहाँ पे तुम देखोगे रिएजेंट्स, ये देखो ये रिएजेंट है, यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो होगा रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट बनेगा। कल हमने डिस्कस किया था काफी, KCN हो गया, NOH हो गया, KOH हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग टाइप वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे मोस्ट ऑफ ज्यादा करके। तो तुम देखोगे यहाँ पे RX है, तो ये RX में क्या हो रहा है, यहाँ पे RX के साथ तुम देखोगे यहाँ पे NaOH डाला उन्हें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अल्काइल हैलाइड लिया था, बट वहाँ पे NaOH KOH जो यूज किया वो अल्कोहलिक था, बट इस बार ये एक्वस है, ये एक्वस सोल्यूशन। देखो AQ लिखा हुआ है और साथ में हीट है यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ पे इसका रिएक्शन X नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, NaX निकल जाएगा और बचा हुआ R के साथ यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ROH और प्लस NaX, यहाँ पे NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ROH यहाँ पे जुड़ेगा और ये NaX यहाँ पे अल्कोहल बना। देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे दिखेगा अल्कोहल और NaX। अगर मान लो मैं KOH लेता तो K की जगह यहाँ पे NaX की जगह पे क्या आता है, KX। सिंपल, R बोले तो इथाइल मिथाइल होता है, यहाँ पे मैं इथाइल ले लेता हूँ R की जगह पे, CS3 CS2 Br प्लस इथाइल ब्रोमाइड, RX बोले तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड प्लस NaOH।
प्लीज बच्चा माइक एक बना जरा दे। चेक निजाम। ओके बच्चा। मैम, हेलो मैम, हेलो बच्चा। मैम प्लीज इसको म्यूट कर दीजिए ना मैम बच्चे को। शेख निजाम अली, सुन रहे हो बच्चा? ओके ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे ये NOH है, ये इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होगा, Br नेगेटिव होगा, Na क्या होगा? पॉजिटिव। ये Na के साथ पॉजिटिव और Br बाहर हो जाएगा, बचा हुआ इथाइल के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो बनेगा NaBr और प्लस इथाइल अल्कोहल। ओके एक्वस हीट कैसे पता चलता है? देखो AQ लिखा हुआ है, देखो ना वहां पे एक्वस, अगर जब भी NOH KOH अगर लिख के दे देगा ना तो AlC लिख के देगा। AlC मतलब अल्कोहलिक, या तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो फिर बोलेगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस बोले तो वाटर प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, ये एक्वस जो है वाटर प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। तो Na के साथ Br चला जाएगा, इथाइल के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा बच्चा, क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। ध्यान दो बच्चा लोग, तो यहाँ पे ये फॉर्म होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड में मैंने KOH डाला या NOH डाला, तो सीधा सीधा क्या होगा? K के साथ Br चला जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो देखो क्वेश्चन में क्लियर टू क्लियर मेंशन किया रहेगा, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड हीटेड विथ एक्वस KOH, या तो अल्कोहलिक KOH या NOH। तो एक्वस देगा तो याद रख लेना उसका प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे देखो RX से दूसरा एग्जांपल, RX के साथ NaOR है, ये विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, विलियमसन। ये RX प्लस NaOR, NaOR, और यहाँ पे भी हीट है, इसको बोलेंगे R बोले तो अल्काइल, और ये Na बोले तो सोडियम। जैसे ये अल्कोहल है ROH है, इसमें से H हटा दिया, Na लगा दिया, तो ये बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। ये इसको अगर पलट दिया तो देखो रोना बन गया, RONA, RONA, रोना, रोना, रॉक्स प्लस रोना। तो ये ROH में से H हटाया, Na लगा दिया, रोना, रोना रोना बन गया। जरूरी नहीं कि रोना R रहे, AR भी आ सकता है, बेंजीन भी आ सकता है इसके जगह पे। R मतलब पता है ना एलिफेटिक होता है, इसके जगह पे मैं AR बेंजीन रिंग भी ला सकता हूँ। तो ये रोना बन गया, तो Na क्या है? पॉजिटिव, X क्या है? नेगेटिव, NaX बाहर हो जाएगा बच्चा, ROR मिलके ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा? ईथर। ये देखो तुम्हारे को कहानी यहाँ पे क्लियर टू क्लियर दिख जाएगा। सेकंड एग्जांपल, RX था, NaOR था, और ROR ईथर NaX। चलो मुझे एक काम करो, मुझे यही मेथड में सेकंड वाला एग्जांपल, मुझे यहाँ पे ईथर में ना एक जगह पे इथाइल चाहिए O के साथ, और एक जगह पे मिथाइल। चलो ये दोनों चीजें तुम डिसाइड करो जल्दी से। मुझे प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इथाइल मिथाइल ईथर, मुझे ये चाहिए, इथाइल मिथाइल ईथर चाहिए। टाइप कर सकते हो, आता है, बच्चे लोग काफी आंसर्स करते हैं टाइप करके भी। प्रैक्टिस करो, नहीं तो सीखो तो। एरो मत डालना, एरो की जरूरत नहीं है, तुम खाली बस मुझे RX बता दो और NaOR के जगह पे क्या करना है वो बता दो जल्दी से।
ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही रिएक्शन का है। अच्छा हो गया याद आ गया मुझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स होगा। C2H5X, एक्स के जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं ना बच्चा, सोहेल। और NaOH, NaOO के जगह पे, R के जगह पे CH3 लिया है। वेरी गुड, चलेगा। तो X बोले तो क्या होता है भाई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो ना। हाँ, यस, चलेगा। वेरी गुड। एक बच्चा ने टाइप किया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? शाम के टाइम में नींद आती है क्या? यार एक्स मैंने क्या लिया, इथाइल। टाइप नहीं कर पाए, कर रहे थे तब तक हो गया, आंसर आ गया। कोई बात नहीं, अभी भी देर से भी आ जाएगा आंसर, तो कोई बात नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड प्लस NaOR, इस R के जगह पे मिथाइल ले लेते हैं, तो होगा क्या, ये Br नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, दोनों को निकाल दो। यहाँ पे ये इथाइल आ गया, इथाइल आ गया। यहाँ पे ये ऑक्सीजन CH3 को जोड़ दो, OCH3। हाँ कि ना, इथाइल मिथाइल इथर। और यहाँ पे हिट का साइन, समोसा, इसको समोसा भी दे दो साथ में। क्लियर है? चाहो तो तुम यहाँ पे मिथाइल भी ले सकते हो, यहाँ पे मिथाइल तो यहाँ पे इथाइल ले लो, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते थे। यहाँ पे मिथाइल, वहां पे इथाइल, तो भी इथाइल मिथाइल। क्लियर है बच्चा? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इथाइल मिथाइल इथर। लिखते भी जाओगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे को आइडिया भी आता रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, गड़बड़ ना करो, ऐसा गड़बड़ काम मत करो। अब अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ। RX, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब देखो ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। RX लिख लेता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख के लेता हूँ। सबसे बड़ा, इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा ना, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है। कार्बोक्सिलेट, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताता हूँ। ये H को हटा दो यहाँ से, और इसके जगह पे सिल्वर लगा दो। मैंने सिल्वर लगा दिया, ये सिल्वर प्लस है, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये X नेगेटिव है, ये X निकल गया किसके साथ, इस Ag के साथ। यहाँ पे बना AgX, AgX बन गया। बचा हुआ यहाँ पे कंपाउंड जो था R, C डबल बॉन्ड O, ये वैसा का वैसा लिखा, और ये R यहाँ पे ले जाके जोड़ दिया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर, एस्टर बना। यस और नो? मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरह से बना सकते हैं। देख लो, इतना इजी है। तो अलग अलग रिएजेंट है, RX कॉमन है। अगर बोलेगा प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम aqueous KOH NOH विथ व्हाट, अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में तुम KOH डालो, NOH डालोगे, aqueous, तो तुम्हारे को अल्कोहल मिलेगा। बोलेगा प्रिपेयर ईथर, तो ईथर बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बोले तो अल्काइल हैलाइड से बनाओ, तो अल्काइल हैलाइड में तुम्हारे को सोडियम अल्कोक्साइड, रोना रोना रोना, रोना मत है एग्जाम में, रोना ऐड कर देना, ईथर बन जाएगा। बोलेगा एस्टर का फॉर्मेशन करो अल्काइल हैलाइड से, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को याद कर, उसमें से H को हटाना, Ag लिख देना। ये देखो Ag, सिल्वर, AgX बाहर हो गया, और R को जोड़ दो, वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया बच्चा, एस्टर। ध्यान दो बच्चा, इसी तरह से फोर्थ वाला एग्जाम्पल लिखते भी जावा ये सब चीजें, हाँ ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स दिया नहीं है बुक में इस बार ना, इतना शॉर्टकट कर दिया ना नया टेक्स्ट बुक, इतना चीजें स्किप कर दिया है ना बच्चा लोग, सच बता रहा हूँ मैं। पहले यही टेक्स्ट बुक दो थे, 12th के टेक्स्ट बुक दो पार्ट में थे, मोटे मोटे, जितना साइज है ना ये बुक का, 12th का, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, वैसे दो बुक थे पहले। अब सोचो वो दोनों बुक को कंबाइन कर दिया, एक में डाल दिया है, सब बीच में के मटेरियल खा गए इन लोग ने। बच्चा बच्चा सोचेगा कि मैं पढ़ के कर लूं, नहीं कर पाएगा, मालूम है, जाने दो, क्या बोलूं, इसके भी पीछे बहुत कुछ बातें हैं। खैर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। तो पहला और दूसरा और ये तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा कंपाउंड देखो, एग्जांपल दिया है नहीं, खाली एक एक स्मार्ट वर्क किया, RX RX भाई तुम समझ लो, तुमको समझने आ रहा है तो समझ लो, बात खत्म।
तुम ये एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, तुम 12th में हो। ओके, बोलेगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल एसीटेट फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, ऐसा। हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल एसीटेट, ये एस्टर का फॉर्मेशन। इथाइल एसीटेट अगर तुम्हारे को वायु पाक आता है तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, तो आरएक्स तुम्हारा इथाइल क्लोराइड कर दो, यहाँ पे आर के जगह पे मिथाइल डाल दो, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी एसीटेट है, अगर ये आर के जगह पे मैं CSC कर दूं तो ये एसीटेट 2 कार्बन लेके एसीटेट बन रहा है, और यहाँ पे इथाइल डाल दिया, Ag के जगह पे आ जाएगा जी इथाइल एसीटेट। इस रिएक्शन को ध्यान में रखना, ये जो RX प्लस रोना है ना, ये विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है, विलियमसन के नाम से जाना जाता है, आगे भी मिलेगा ये रिएक्शन। तब रॉक्स प्लस रोना याद दिलाऊंगा, याद कर लेना। यहाँ पे RX प्लस अमोनिया है, अल्कोहलिक अमोनिया, एक्सेस है, इसको बोला जाता है अमोनोलिसिस। क्या बोला जाता है? अमोनोलिसिस। यहाँ पे मैं RX लूंगा, इस RX को मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ? NH3 के साथ, अमोनिया, और यहाँ पे मैं हीट करूंगा, और ये अमोनिया क्या है? अल्कोहलिक है, और ये मैं यूज करूंगा एक्सेस, एक्सेस ऑफ अमोनिया RX में डालूंगा मैं। होगा क्या बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, ये X निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा बाहर, HX बन जाएगा, तो यहाँ पे एक H गया तो NH2 रह जाएगा, इस NH2 के साथ क्या जुड़ेगा? R, अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन, और HX। तो ये प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक के साथ एक्सेस, या एक्सेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये रिएक्शन प्राइमरी पे स्टॉप होगा। अभी आगे मैं कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला चैप्टर सिखाऊंगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद, उसमें ये रिएक्शन वापस से रिपीट होगा, बट वहां पे कंडीशन क्या होगा? ये अमोनिया एक्सेस नहीं होगा, ये अल्काइल हैलाइड एक्सेस होगा। इसमें भी देखो बहुत सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना, जो नीट में जेई में पूछता भी है। देखो बोर्ड्स के ही काफी क्वेश्चन नीट और जेई में पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम पेपर उठा के देख लो, बहुत सिंपल नीट के क्वेश्चन, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधा सीधा पढ़े रहोगे ना, नॉलेज रहेगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे RX प्लस ट्रीटेड विद व्हाट? अमोनिया, एक्सेस बोला है, तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, बट यही अमोनिया एक्सेस ना होके अल्काइल हैलाइड एक्सेस होगा ना, तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्वाटरनरी, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो खैर इतना खाली हिंट दे रहा हूँ कि ये एक्सेस वर्ड होना बहुत जरूरी है, तो प्राइमरी अमाइन ना बच्चा, ठीक है। चलो अगला, चार हो गए, 1 to 4 कोई डाउट है बच्चा? प्लीज, 1 to 4 में कोई डाउट है? अच्छा एग्जाम्पल भी दो बच्चा? अच्छा चलो लो, चलो एक एग्जाम्पल लो। चलो, मुझे इथाइल अमाइन बनाना है, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, एक दो बच्चों का डिमांड है भाई, एग्जाम्पल भी चाहिए हमको, इथाइल अमाइन। चलो, ये 4th वाले मेथड से मुझे ये इथाइल अमाइन बना के दिखाओ। ये NH2 है बच्चा, समझ जाओ। ये तो इस बार मालूम है, ये रिमूव करने वाला पार्ट है ना, इरेजर वाला ना, वो हटा दिया यार, पता नहीं यार, नया भी अपडेट हो गया है। पहले मस्त एक बटन दबाओ सब गायब हो जाते थे, अब ये मालूम है एक एक करके सबको रिमूव करना पड़ता है, कितना बड़ा तकलीफ दे दी है इन लोग ने। इथाइल अमाइन मुझे चाहिए ये 4th मेथड में, तो तुम्हारा RX क्या होना चाहिए? अमोनिया तो कॉमन है, बहुत सिंपल है, इथाइल क्लोराइड, यस विराम, वेरी गुड। इथाइल ब्रोमाइड ले लो, इथाइल क्लोराइड ले लो, इथाइल आयोडाइड ले लो, तो यहाँ पे RX क्या करेंगे? इथाइल डाल दो, C2H5, इजी है बच्चा। बस ये मालूम है तुम्हारे को, नॉलेज होना चाहिए, कॉमन नेम IUPAC, इथाइल क्लोराइड प्लस अमोनिया, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा Cl के साथ, HCl बन जाएगा, बचा हुआ NH2 इथाइल के साथ जुड़ जाएगा, इथाइल अमाइन बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा? HCl आ जाएगा, ये लो बन गया यहाँ पे। अगला,
चलो 4 हो गए। 4 में कोई डाउट है बच्चा? 1 2 3 4 कोई ऐसा लग रहा है रिपीट करने की जरूरत है मुझे? काफी एग्जाम्पल, ठीक है, इजीली बना लोगे एग्जाम में। बोलेगा राइट अ नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, तो RX प्लस रोना, फिर एक एग्जाम्पल डाल दोगे। जब भी कोई भी एक रिएक्शन करते हो ना, तो एक स्टेटमेंट इजीली इजीली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो इथाइल क्लोराइड लिया या इथाइल ब्रोमाइड लिया, प्लस NaOR लेता हूं मैं, NaOR, R की जगह पे मैंने मिथाइल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हीट कर दिया, ये Br नेगेटिव है, Na क्या है पॉजिटिव, होगा क्या यहाँ पे इथाइल C2H5 के साथ OCS3 प्लस NaBr, इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसका स्टेटमेंट लिखने का कैसे लिखोगे? इथाइल ब्रोमाइड, हीट है, अगर हीट नहीं होगा तो ट्रीट लिखोगे, और हीट होगा तो हीट लिखो, और हीट नहीं होगा तो ट्रीटेड, और हीट है तो हीटेड। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ सोडियम मिथॉक्साइड। ये CH3O को क्या बोलेंगे? मिथॉक्साइड। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो मिथॉक्साइड, इथाइल के साथ ऑक्सीजन आएगा तो इथॉक्साइड, Na है तो सोडियम मिथॉक्साइड। So this ethyl bromide is heated with sodium methoxide in the presence of, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ है नहीं, अगर कुछ कैटालिस्ट होता तो हीटेड, हाँ भाई हीटेड बोलोगे बच्चा, हीट दिया है ना, समोसा है ना तो हीट लिखोगे। अगर हीट नहीं देगा तो ट्रीट लिखोगे। ऐसे दो टाइप के रिएक्शन मिलेंगे, कहीं हर जगह पे थोड़ी ना हीट होता है, कोई कोई तो भाई नॉर्मली विदाउट हीट भी हो जाता है ना, तो वैसे वाले स्टेटमेंट में तुम ट्रीट लिखोगे, ट्रीटेड विथ। क्लियर है बच्चा? तो इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ व्हाट? सोडियम मिथॉक्साइड to form ethyl methyl ether. This is called Williamson synthesis. बस खत्म। ओके, डन, क्लियर है? समझ में आया? इस तरह से हर एक के लिए स्टेटमेंट इजी वे में बस ऐसा लिख देने का, इथाइल चिपका दो वहां पे, इथाइल राइट is heated with what? Alcoholic axis of ammonia to give what? Or in the presence of pressure, be heated with what pressure? तो फोर्थ वाले में देखो ये प्रेशर भी है साथ में, अल्काइल हैलाइड इज हीटेड with alcoholic axis of ammonia in the presence of pressure to form primary amine are called what? Ammonolysis. Are called what? Ammonolysis. क्लियर है बच्चा? ये 4 एग्जाम्पल मैंने समझाया। मेरे ख्याल से ये 4 एग्जाम्पल अगले लेक्चर के लिए मैं पेंडिंग रखूंगा, 5th 6th 7 और 8, ठीक है ना? थोड़ी इसकी कहानी बदलने वाली है, तो 1 to 4 क्लियर है। तो ये 5 to 8 है ना अगले लेक्चर में, ठीक है ना बच्चा? 5 to 8 अगले लेक्चर में। यस बच्चा, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। नाम नहीं है तो क्या हुआ, आगे आगे दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा। जैसे ये वाला नाम मैंने लिखा दिया ना, तो तुम लिख लो ना, यहाँ पे मैं नाम बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे ये इसके लिए फोर्थ वाले के लिए अमोनोलिसिस लिख लो, अमोनिया के साथ रिएक्ट है तो अमोनोलिसिस। सेकंड वाले के लिए लिख लो विलियमसन सिंथेसिस। ये दो नाम है तो लिख लो ना बच्चा। तो 1 to 4 मैंने कराया इसमें, मेरे को अगले लेक्चर में याद दिलाओगे 5th 6th 7 8 करने के लिए। अब ये भी करूंगा, मिक्स हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो पहले ये 4, और इसमें ना 2 2 3 3 एग्जाम्पल बनाना। खाली कौन से अल्काइल हैलाइड यूज करोगे? 1 डिग्री और 2 डिग्री को यूज करना, इसमें 3 डिग्री मत यूज करना। क्यों? रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, याद आया क्या? हाँ, तो ओके बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट जो है ना वो सब स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो क्या देगा ये? SN2। ये सब SN2 के लिए काम करेंगे, जितने भी रिएजेंट है ना यहाँ पे SN2। और SN2 क्या करता है? लिस्ट ब्रांचिंग को फेवर करता है। समझ में आया? क्लियर है ना बच्चा? ओके, वेरी गुड। तो ये विलियमसन में मैं SN1 भी ला के दिखाऊंगा, बट उसकी स्टोरी बाद में, उसमें एंट्रेंस वाले क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। तो वो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में है, तब मैं उसके ऊपर और भी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना?
और आई थिंक मेरे ख्याल से सॉरी फिनॉल नहीं, ईथर में भी मिलेगा, ईथर में, सॉरी ईथर में अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस ईथर में भी हम डिस्कस करेंगे काफी, तो उसमें डीप में बताऊंगा। हाँ ओके बच्चा, ये अभी पहले फिलहाल के लिए शॉर्ट में जरा ध्यान में रखना। तो इसका अंदर की भी बातें बताऊंगा। SN1 अगर SN1 के साथ कराना, मतलब 3 डिग्री के साथ कराना चाहूंगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। बट जहां पे मैंने अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले लूंगा ना, तो उसका प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होके सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, उसका कुछ अलग ही हो जाएगा। बता देता हूँ, एलिमिनेशन हो जाएगा। रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन, अल्किन बन जाएगा। तो खैर वो कहानी वहां पे डन। बच्चा क्लियर है? यस और नो? तो मैं चलो मूव कर रहा हूँ आगे, आगे की तरफ चल रहा हूँ अब। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन बोलो, कोई बोल रहा है क्या? सर थर्ड आवाज नहीं आ रहा मेरे पास बच्चा। हाँ बोलो 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 बोलो। हेलो। सर इज आस्किंग थर्ड वाला रिएक्शन। थर्ड वाला ये वाला ना? हाँ चलो, ये है ना थर्ड वाला जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ऐसा करके आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मैंने देखो बहुत अच्छा आइडिया बताया कि तुम कभी भी ऐसा नहीं लिख पाओगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तुम्हारे को कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता ही है, चुपचाप पहले वो लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से मैं H को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैंने Ag लगा दिया, ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। इस R के जगह पे मैं चाहूँ तो मिथाइल लिख देता हूँ, चलो मिथाइल लिख दिया, प्लस यहाँ पे RX है, तो ये RX मतलब मैं मिथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ। अब होगा क्या कि Br नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, कहानी वही है पुरानी, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव को नेगेटिव की चाह होगी और नेगेटिव को पॉजिटिव की चाह, और कहानी यहाँ पे बीच में क्या है? समोसा। ठीक है बचा ये CS3 C डबल बॉन्ड हो, CS3 C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे O भी लिख दो, ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। बचा वही ये CS3 यहाँ पे ऐड कर दो, ये बन गया मिथाइल 1 and 2 मिथाइल एसीटेट। दिस इज कॉल्ड मिथाइल एसीटेट। ठीक है बच्चा, क्लियर है बच्चा? इथाइल एसीटेट बनाना रहेगा तो ये इथाइल ब्रोमाइड ले लूंगा, तो यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, इथाइल इथेनोएट। अब मैं जो नेमिंग बता रहा हूँ तो पता नहीं किसी बच्चों को आयुपैक एस्टर का आता है नहीं आता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं आता तो डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सब सब चीजें 11 में सीखे हो। आयुपैक ऑफ एस्टर, कॉमन नेम ऑफ एस्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें जरा तुम्हारे को अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आयुपैक कॉमन नेम में डिफिकल्टी है तो एक काम करो, 11 के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 209 पे जाओ। पहले सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पढ़ो अच्छे से, और फिर 216 पर जाके वहां पे सफिक्स और प्रीफिक्स का नॉलेज लो, तो तुम्हारे को आयुपैक और कॉमन नेम थोड़ा क्लिक होगा। ठीक है, बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में। अभी मैं इसका आयुपैक नहीं सिखा सकता अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चा? भी और कोई डाउट? और किसी को पूछना तो पूछ सकते हो 1 to 4 के बीच में, तो मैं आगे चलू मैं बच्चा? हाँ कि ना? ओके, जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दिया करो बच्चा लोग। देखो पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा। ठीक है, पता तो चलना चाहिए ना बच्चे को कहाँ तक क्या समझ में आ रहा है। अब मैं तुम्हारे को देख नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। अगर क्लासरूम में हम टीचर जब देखते हैं बच्चों को, तो पढ़ाते पढ़ाते देखने से भी हमको पता चलता है कि वो बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया, उसके एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। तो ठीक है, अगला। लो अब तुम्हारे सामने वापस से कहानी पुरानी जो मैंने स्टार्ट किया था, एलिमिनेशन लिया।
अब इस बार कहानी में ट्विस्टिंग है बच्चा, अल्कोहलिक लिख के देगा। ये बहुत फेवरेट है क्वेश्चन, 1 मार्क या 2 मार्क का हर बार एग्जाम में आता है। इस बार के पेपर में नहीं आया, बढ़ाने वाला टाइम में जरूर आएगा। लास्ट ईयर के पेपर में आया था, लिखा था इथाइल ब्रोमाइड is heated with alcoholic potassium hydroxide to give what, मतलब क्या देगा, ऐसा लिखा था। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इतने से समझ जाओ इसका प्रोडक्ट तुमको बनाना है। इथाइल ब्रोमाइड बनाओ, C2H5 Br। इथाइल ब्रोमाइड ले लिया मैंने, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया KOH, वो भी ये अल्कोहलिक है, और साथ में मैं यहाँ पे हीट करूंगा। अब बहुत आसान है, इस इथाइल ब्रोमाइड को मैं यहाँ पे ध्यान दो ऐसा करता हूँ, ये लो। अब ये कार्बन अल्फा है, क्यों अल्फा है, क्योंकि इस पे Br अटैच्ड है। ये कार्बन बीटा कार्बन होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ CH2 और एक H ऐसा लिख लेता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br है ना नेगेटिव है, ये K के पास जाएगा, K पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा Br, और कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ये माइनस चार्ज कैरी करेगा, ये कार्बन, और ये H OH के पास जाएगा क्योंकि OH तो ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो यहाँ पे क्या होगा H2O बन जाएगा, HOH मिलेगा तो Br K के साथ मिलेगा तो KBr बन जाएगा। ध्यान दो, Br K के पास गया तो KBr बन गया, HOH में गया तो H2O बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे नीचे CH2 डैश CH2, कार्बन के वैलेंस से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट यहाँ पे ये कार्बन पे माइनस चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो है, उस माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, डबल बॉन्ड, इथीन, क्या बन गया, अल्कीन, अल्कीन प्लस KBr प्लस H2O। बट ऐसे भी क्वेश्चन में क्या करते हैं मालूम है, बच्चों की एक ही पसंद, चाहे अल्कोहलिक केवस दिया चाहे एक्वस केवस दिया, वो उनका प्रोडक्ट एक ही बनता है, अल्कोहल। पता नहीं क्यों अल्कोहल ही बनाते हैं, अल्किन तो बहुत ही कम बनाते हैं। अगर मैं मालूम है 75 मतलब 150 पेपर्स, अभी लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा हूँ, टोटल 150 पेपर्स मिलते हैं करेक्शन के लिए टीचर को, मुझे भी 150 पेपर मिला, 25-25 का बंडल होता है, ठीक है। तो मैंने पेपर जब चेक किया यही क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स मान लो कम से कम 8 से 10 बच्चों ने राइट दिया है, बाकी सब लोग ने अल्कोहल बनाया। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा गड़बड़ करते हैं। KOH और अल्काइल हैलाइड देखते हैं ना और बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं अरे ये तो हमारे हाथ का खेल है, ये तो इजी, हमारा मार्क्स तो आ गया, पर वो एक गलती कर बैठते हैं। और यहाँ पे मैं रुका के भी तुम्हारे को बताना चाहूंगा कि गलती ना करना। KOH NOH रहा तो पहले देखो किसको, KOH और NOH को देखो ओके, KOH अल्कोहलिक है कि नहीं है, KOH एक्वस है कि नहीं है, दिया है कि नहीं दिया है। अल्कोहलिक दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एक्वस समझ के चल लेना। तो अल्कोहलिक दिया रहेगा तो ALC अल्कोहलिक पूरा, या ALC OLIC पूरा कंप्लीटली अल्कोहलिक लिख के देगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नहीं तो फिर बोले तो KOH और NOH दे देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोलिसिस वर्ड दे देगा, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस हमने SN1 SN2 में किया है, वहां पे अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस मतलब वही अल्कालाइन अल्कली, KOH NOH। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो बच्चे।
बट बता नहीं बच्चों की एक ही पसंद, भाई इनको अल्कोहलिक दिया चाहे एक्वस दिया तो भी उनका प्रोडक्ट ये अल्कीन नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इथाइल ब्रोमाइड है ना, इथाइल अल्कोहल लेके आएंगे। वाह, ग्रेट। और एग्जाम में हम मजबूर हो जाते हैं एक बच्चों को मार्क्स देने के लिए, 0 कट करना पड़ता है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड से वही सीधा सीधा उसका प्रोडक्ट इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है। बीआर हटा देता है, ओएच लगा देता है, बोलता है अरे राइट हो गया मेरा। तो रॉन्ग होता है, क्योंकि ये नहीं देखता है कि बच्चा अल्कोहलिक है कि नहीं। वो अल्कोहलिक है ना, तो इसका प्रोडक्ट यही आएगा, अल्कीन आएगा, कुछ भी हो जाए। अगर अल्काइल हलाइड में जब भी केवच डालोगे, एनओएच डालोगे, अल्कोहलिक है तो उसका सीधा सीधा प्रोडक्ट अल्कीन। और अगर एक्वस केवच एनओएच होगा तो उसका प्रोडक्ट अल्कोहल। तब ऐसा करना। और एक आइडिया और बता देता हूँ, देखो ये अल्कोहल है ना केवच, अल्काइल हलाइड में डाल रहे हो, रॉक्स, रॉक्स पार्टी, रॉक्स करना है, रॉक्स आर एक्स, आर एक्स बोले तो अल्काइल हलाइड, आर अल्काइल, एक्स बोले तो हलाइड, रॉक्स पार्टी। व्हाट, किसके? अल्कोहल ऑलरेडी है, समोसा है। अल्कोहल समोसा, कमी किस चीज की है? वाटर है, देखो वाटर। तो प्रोडक्ट में समझ लेना, पहले ही अल्कोहल है, यहाँ पे हीट है, और साथ में किस क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर लाओगे तो अपने आप अल्कीन आ जाएगा। अगर वाटर नहीं आएगा तो समझ लेना तुम रॉन्ग कर रहे हो। अल्कोहल ऑलरेडी अल्कोहलिक दिया है, समोसा आया तो तुम्हारा वाटर नहीं आ रहा है, वापस से अल्कोहल ला रहे हो, तो भाई अल्कोहल अल्कोहल कुछ ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी अल्कोहल और प्रोडक्ट में भी अल्कोहल, तो अल्कोहल अल्कोहल मिलके भाई कुछ ज्यादा ही अल्कोहल हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, गोल गोल। मार्क्स भी क्या हो जाएगा? गोल गोल। देखो बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। अगर यही चीज एक्वस रहेगा, एक्वस केवच, तो ऑलरेडी वो एक्वस बोले तो वाटर प्रिपेयर्ड, वाटर समोसा। किसकी जरूरत है? अल्कोहल की जरूरत है, तब तुम्हारा प्रोडक्ट अल्कोहल। तो वाटर हीट अल्कोहल, अल्कोहल हीट वाटर, कॉम्बिनेशन समझा क्या? क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ? कंसेप्ट को समझो बच्चा, बहुत इजी ट्रिक दिया हूं मैं, कुछ रॉन्ग वे में मत लो बच्चा, ठीक है ना? ओके, रॉक्स पार्टी अल्कोहल विथ वाटर, यस मोहम्मद, वेरी गुड बच्चा। हाँ बट भाई रियल लाइफ में ऐसा मत करना, बहुत गंदा चीज है, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी बता दिया। क्या करूँ, याद कराने का अलग अलग आइडिया बताते रहता हूँ, ट्रिक बताते रहता हूँ, बच्चों को जल्दी से याद हो जाता है, मुझे पता है ना। तो वही ट्रिक अगर तुम फॉलो करोगे, देखो 35-40 बच्चे जितने भी हैं, तुम सही जाओगे और कभी गलत नहीं करोगे, मुझे ये भरोसा है। तो ऑलरेडी तुम्हारे पास अल्कोहल है, केओएच एनओएच अल्कोहल है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट में वाटर आना जरूरी है। तो वाटर आएगा तभी अल्किन बनेगा। अगर अल्कोहल से अल्कोहल, अल्कोहलिक में और वापस अल्कोहल लाओगे तो वाटर ही नहीं बन पाएगा, समझ जाना तुम रॉन्ग जा रहे हो। और ज्यादा अल्कोहल हो जाएगा दोनों बाजू में, रिएक्टेंट में भी अल्कोहल और प्रोडक्ट में भी अल्कोहल, तो हैंग हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा, मार्क्स भी 0 हो जाएगा। ऐसा याद रखना, ठीक है? तो याद रखना यहाँ पे, अगर रिएजेंट तुम्हारा एक्वस है तो प्रोडक्ट अल्कोहल, रिएजेंट तुम्हारा अल्कोहलिक है तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कीन। बात खत्म। अब देखो कितना अच्छा आइडिया दे दिया, गड़बड़ नहीं करोगे ना आप? याद रहेगा ना बच्चा लोग? हाँ, तो इसको लिख लो प्लीज, इसको लिख लो।
ये रिमूव वाला है ना, अभी ये रब करने वाला है ना, बहुत गंदा हो गया। पहले एक मस्त दबाते थे मस्त, तब रिमूव हो जाता था एक साथ। ये पूरा अभी है ना कुछ नया अपडेट आ गया है, तो बस अभी इसको ऐसा पकड़ के यहाँ पे है ना, तब टाइम जाता है। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ओके अगला, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है। यहाँ पे ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है, ये बी आर यहाँ पे है अल्फा, और ये बीटा एच। यहाँ से बी आर निकलेगा के साथ के ओ एच, के बी आर, एच निकलेगा ओ एच के साथ H2O। इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपीन बन गया। चलो अब मजा तो असली तब आएगा। यहाँ पे इस बार बी आर, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है, बी आर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड कार्बन मानेंगे। मैं बोलूंगा कि इसमें तुम एलिमिनेशन करो, ठीक है ना। देखो थिंकिंग, हाँ अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच होगी। बात यह है कि सोच ऐसी होगी कुछ कि एक बच्चा क्या बोलेगा, सर ये बी आर ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। आपने बोला मैंने बी आर को अल्फा बना दिया, अल्फा कार्बन। ये बाजू वाला कार्बन तो बीटा है, ये भी कार्बन बीटा हो सकता। मान लो मैंने बी आर यहाँ से निकाला, तो ये एच इधर से निकालूंगा, तो ये एच और बी आर निकलेगा, तो डबल बॉन्ड मेरा इसके बीच में आ गया, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच। चीजों में नंबरिंग कर देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन थर्ड एंड व्हाट 4। तो मेरा डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में है। दूसरा बच्चा बोलेगा सर नहीं, मैं ये थर्ड और 4 के बीच में, मतलब उसके लिए वो 1 2 होगा। थर्ड और 4 के बीच में का मैं बी आर और एच को निकालूंगा, तो मेरा थर्ड एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो 2 अल्कीन बन गए, अब 2 अल्कीन बन गए, एक बन गया ब्यूट 1 इन और एक बन गया ब्यूट 2 इन। अगर मैं तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन देता तो सब बच्चे ऐसा नहीं करते, हर एक की सोच अलग। बी आर बीच में रखा हूँ, तो कोई ब्यूट 1 इन बनाता, कोई ब्यूट 2 इन बनाता। अब यहाँ पे मेजर और माइनर का कहानी चलेगा। अब मेजर जो किया जाता है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा, इसकी क्वांटिटी कम। अब जो मेजर को फॉलो किया जाएगा वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड को देखेंगे, इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में जितना नंबर ऑफ आर ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे देखो मैं डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, ये एच है, ये भी एच, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे भी एक है। ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड बोले तो सबके सब क्या है, आर। बोले तो एच एच है और एक आर ग्रुप है। आर मतलब मिथाइल या तो इथाइल, एक ही आर ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब इस बार मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एच हटा दिया और यहाँ पे मैंने दूसरा आर डाल दिया, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड 2 आर ग्रुप। फिर यहाँ से भी मैंने एच हटा दिया, यहाँ पे ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ से भी एच हटा दिया, यहाँ पे एक आर बढ़ा दिया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर में अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यहाँ पे आर नंबर 1 है, यहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर एक इधर और एक आर इधर, 2 आर है। अब सबसे ज्यादा आर ग्रुप इसमें है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ आर ग्रुप आर प्रेजेंट अक्रॉस द डबल बॉन्ड, एक आर इधर एक आर इधर। यहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर ग्रुप एक ही है, यहाँ पे 2 2 आर है, मिथाइल ग्रुप डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। भले इथाइल बड़ा चेन है तो क्या हुआ। तो ये मेजर इंडिया हाइड्रोहैलोजनेशन reaction, the preferred, the product is that alkene which has a greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। देखो लिखा है सेटजिप्स रूल, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन के बाद प्रेफर्ड करेंगे प्रोडक्ट को, द अल्कीन जो प्रोडक्ट होगा, दी अल्कीन में जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे लेफ्ट राइट में आर आ रहे हैं, यहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड ओनली 1 आर। तो यहाँ पे आर एक और नहीं 2 है, यहाँ पे आर एक ही है, ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन और ये ब्यूट 1 इन। तो because of more number of R groups are present across the doubly bonded,
दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट मेजर एंड दिस इज व्हाट माइनर। अब एक कंसेप्ट और ऐड करूंगा, ये तो बुक में इतना ही लिखा है ना, टेक्स्ट बुक में, मैं इसमें एक चीज और डाल देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा नॉलेज। बट जिसको अगर पता होगा तो उसको समझेगा, जिसको नहीं पता होगा तो नहीं समझेगा। 11th की बात है, बीपीटी चैप्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन। सुना है हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो अब इसमें एंट्रेंस वाले क्वेश्चन ऐड हो जाए। हाइपर कॉन्जुगेशन सुना है क्या बच्चा? अगर सुना है तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, नहीं सुना है तो मतलब नहीं है। 12th वाले बच्चे, अरे 11th में तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। नहीं, ओ माय गॉड, नो, पढ़ा था सर, ओके, याद नहीं है, ओह माय गॉड, याद नहीं, अब कुछ भूल गया सब कुछ। था, यस था, ओ माय गॉड, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाए तो तीन चीजों में देखने को मिलता है, एक कार्बोकटायन में, एक फ्री रेडिकल में, और एक डबल बॉन्ड में। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाजू वाला कार्बन है ना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा हो गया। ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, ये भी अल्फा हो, ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन भी एक अल्फा हो गया। इस अल्फा में 2 हाइड्रोजन, इस अल्फा में 3 हाइड्रोजन, और इस अल्फा में भी 3, टोटल इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे दो ही हाइपर, यहाँ पे 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 6, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो एक चीज और भी ऐड किया, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता है कि जो कार्बन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, या फ्री रेडिकल चार्ज कैरी करता है, या तो डबल बॉन्ड होता है, तो उसका बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा हो गया, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन, इसमें भी 3, तो 3 3 मिलके 6 हो जाता है। और ये डबल बॉन्ड के बाजू में भी अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही बनेगा, और यहाँ पे 3 3 टोटल 6 बनेगा। तो मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए मोर स्टेबल। देखो क्या कर रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ो जरा। नहीं, 11th में मोहम्मद ये बेंजीन में नहीं है, एलिफेटिक के कंपाउंड है। जो बेंजीन का सोच रहे हो ना, वो पॉजिटिव आर और नेगेटिव आर है, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव एम नेगेटिव एम, मिसोमेरिक पॉजिटिव एंड मिसोमेरिक नेगेटिव, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव एम नेगेटिव एम इफेक्ट। क्लियर है बच्चा? ओके, वो 11th में है। डन। तो चलो अगला, तो ये था एक हाइपर कॉन्जुगेशन, एक एक्स्ट्रा चीज है, मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की। क्या करूँ, मजबूर हो जाता हूँ, करना पड़ता है, मजा आता है मुझे, पता नहीं क्यों ना करूँ। खाली बुक की थोड़े से लिमिट वाले पॉइंट को बताऊं तो मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पूरा चीज चले तो मजा आए, ठीक है ना। तो साथ साथ में एंट्रेंस के भी पॉइंट्स थोड़े मेरे ऐड हो जाते हैं, ताकि मैं एंट्रेंस में यही चीजें, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं तुम्हारे को याद दिलाऊंगा कि मैंने एसडीएम पढ़ाया था, ये वाले टाइम पे ये चीज सिखाया था, सेट एलिमिनेशन रिएक्शन याद करो वहाँ पे। फिर मैंने उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था, ये बताया था, पहले तो अल्काइल ग्रुप बताया था, सेट जब, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर मैं ये भी बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख लो। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने कहीं से नहीं लिया है, ये तुम्हारे 11th के टेक्स्ट बुक में ही दिया है, सेट जब, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 11th में है हाइड्रोकार्बन में। देखो यहाँ पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बताया ना, अभी टेट्रा 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इज ग्रेटर देन डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई बोले तो ये जेम जैसा हो गया, एक ही कार्बन पे सेम, यहाँ पे एच एच है, और यहाँ पे देखो ये आजू बाजू विसिनल जैसा हो गया, ऐसा समझ लो। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इज ग्रेटर देन व्हाट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इज ग्रेटर देन व्हाट जेम वाला डाई, इज ग्रेटर देन व्हाट विसिनल वाला डाई, इज ग्रेटर देन व्हाट मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ऐसा याद करना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सेट जेब्स बोले तो यहाँ पे मिथाइल 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 4 4, इज ग्रेटर देन 3 मिथाइल, इज ग्रेटर देन व्हाट 2 आर ग्रुप्स, बोले तो सेम कार्बन पे
जेमिनल जैसा ऐसा है, मतलब हालाइड ग्रुप आता है जेमिनल में, बस एक आइडिया बता रहा हूँ। और एक आजू बाजू हो गया विसिनल जैसा। तो डाई के दो एग्जांपल, ये भी डाई है ये भी डाई है, बट ये डाई क्या है सेम वाले कार्बन पे और ये डाई आजू बाजू वाले कार्बन पे। तो इसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये रॉन्ग कर देगा और मोनो सब्स्टिट्यूट है, बात खत्म। ये देखो मैंने क्वेश्चन रखा है तुम्हारे को, मैं भेजूंगा पीडीएफ को, देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो अगला, अगला नंबर 2 मिनट जरूर चाहूंगा कि रीड करो जल्दी से। रिएक्शन विथ एक्टिव मेथड्स, ये पूरा रीड करोगे तो मजा आएगा। थोड़ा तुम भी मेहनत करो, थोड़ा मैं भी करता हूँ। तुम ज्यादा करो मैं थोड़ा कम करूंगा, पहले तो मैं ज्यादा करूंगा, पहले तुम कम करो, फिर मैं कम करूंगा, फिर तुम ज्यादा मेहनत करो। तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो बोर्ड्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे और साथ साथ में एंट्रेंस के भी रिजल्ट आएंगे। तो चलो याद रखना, कुछ नया चीज नहीं होता है। ये देखो ये क्वेश्चन में भी है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजन इस बार भी आया था, ये ग्रिग्नार्ड रिएजन का क्वेश्चन इस बार के नीट के पेपर में आया था। ओके, तो इसका जो आगे का कंसेप्ट सिखाऊंगा वो अल्कोहल में मिलेगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजन, इससे अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है, यहाँ तक कि एस्टर का भी फॉर्मेशन होता है इसी ग्रिग्नार्ड रिएजन से, यहाँ तक कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है इसी ग्रिग्नार्ड रिएजन से, यहाँ तक कि कीटोन का भी फॉर्मेशन होता है इसी ग्रिग्नार्ड रिएजन से, यहाँ तक कि अल्केन भी बनता है इसी ग्रिग्नार्ड रिएजन। बहुत सारी चीजें बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजन से, जितना नाम बोलो कम पड़ जाए। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजन है क्या भाई, एक साइंटिस्ट का नाम है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात याद रखना। काफी क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन बोर्ड वाइज भी और एंट्रेंस वाइज भी। अब तुमको ज्यादा ध्यान से सुन रहे होगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने नीट बोला है ना, नीट में आया था, आपको ज्यादा एक्टिव हो गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है बच्चा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। बोलते हैं ना ये बोर्ड्स के जो है ना अभी बुक्स को, अभी ये देखो एनसीईआरटी को कॉपी किया है इन्होंने, सीबीएसई के बुक, कुछ नहीं किया है, खाली वही कॉपी किया है, बट उसको करने के चक्कर में और भी है ना पॉइंट्स गायब कर दिया है। नीट के लिए अगर तुमको सही बताऊं, ये चाहे जेई के लिए, जेई में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। इनऑर्गेनिक को सीधा सीधा बुक जो है ना, पी ब्लॉक एस ब्लॉक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक अगर पढ़ा होगा तो 12th में भी है, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, लाइन पढ़ने पे ही तुम्हारे को आंसर मिलेगा। ऐसा बायो में भी रहता है, याद रखना जो नीट के बच्चे हैं। बट ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही नेमिंग रिएक्शन ये वो थोड़ा नॉलेज रखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आसानी से आ जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है बच्चों को। ऐसे ही नहीं वो 600 और 700 प्लस लेके आते हैं बच्चे, उनसे पूछो वो कितना हार्ड वर्क करते। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे लोग, तब जाके उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। ये बात याद रखना, मेहनत बिगड़ कोई भी चीज नहीं मिलता है। तुमने 10th में भी देखो मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है ना, तो 10th में भी तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, 90% लेके आए बच्चों लोग, 90%। तो 90 भी लाने के लिए तुमने कितना हार्ड वर्क किया होगा मुझे पता है, बट वही 90 वापस से मेंटेन करना है 12th में, तो उसका डबल पढ़ाई करोगे तो आएगा 90, नहीं तो मुश्किल है। तो खैर, तो RX is treated with pure Mg in the presence of dry ether। RX बोले तो अल्काइल हैलाइड is treated with pure Mg in the presence of dry ether। Alkyl halide is treated with pure Mg in the presence of dry ether to form RMgX। This is called Grignard reagent। देखो मैंने स्टेटमेंट भी बना दिया और रिएक्शन भी बना दिया।
अब ये Mg है ना Rx के बीच में इंटर कर जाएगा। ओ माय गॉड, ये Rx Mg जो है इस Rx, ये Mg बोले तो ये Rx के बीच में चला गया। ये Mg जो है ये Rx के बीच में चला गया, RMgX बन गया। अब Mg प्लस R नेगेटिव X नेगेटिव, ये कैसे भाई? देखो तुम्हारे को मैं बता देता हूँ, 99.99 बोले तो थोड़ा सा परसेंटेज बोलते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोनिक बोले तो बहुत कम ही दिखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होता है ना, मोस्ट ऑफ वो क्या होगा, कोवैलेंट होगा। और ज्यादा करके सब नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे? नॉन पोलर। पोलर मिलेंगे ऐसी बात नहीं ऑर्गेनिक में, ठीक है। बहुत वाटर कम सॉल्युबल होता है, ये सब तूने बेसिक में पढ़ा है 11 में। बट ये एक ऐसा कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक का कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। व्हाई दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक? बिकॉज ऑफ दिस आर बोले तो कार्बन, और ये कार्बन बोले तो किससे जुड़ा है? मेटल Mg से, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RMgX। एक्स बोले तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये ऐसा कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड होते हुए भी इसमें आयोनिक बॉन्ड है। किसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा? Mg और X के बीच, Mg प्लस X नेगेटिव। और ये R और Mg के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर। और MgX को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये Mg हीरो टाइप। Mg बोले तो क्या, Mg का एटॉमिक नंबर 12, 282 होगा। 282 2 2 इसकी वैलेंसी होगी भाई, 2 इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, 2 याद रख लेना। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसलिए Rx के बीच में एंटर कर जाएगा Mg। तो Mg हीरो टाइप है, R के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है और MgX के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है। भला क्या? RMgX। Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है बच्चा। X बोले तो क्लोरीन रख लो, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी। ये अगर मैं मान लो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐसा ऐड कर रहा हूँ, CS3 Mg and again what? Cl electronegativity is 3.0, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is 2.5। और Mg बोले तो किसके नीचे आता है? Mg बता सकते हो मुझे जरा? बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे आएगा Mg, हाँ कि ना बच्चा? जल्दी से कंफर्म कराओ मुझे ग्रुप नंबर 2 में, हाँ कि ना? जल्दी बताओ मुझे यार। ग्रुप 2 में बेरिलियम के नीचे आएगा ना Mg कि नहीं? सोडियम के बाजू में Mg, यस ना? ओके। अब बेरिलियम के पहले कौन होता है? लिथियम होता है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5। बेरिलियम के आगे जाओगे तो कार्बन मिलेगा, और सॉरी बोरॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? बोरॉन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0। बोरॉन के आगे जाओगे तो कार्बन 2.5। कार्बन के आगे जाओगे तो नाइट्रोजन 3। नाइट्रोजन के आगे जाओगे तो ऑक्सीजन 3.5। ऑक्सीजन के आगे जाओगे फ्लोरीन तो 4। देखो मैंने क्या किया, 0.5 ऐड कर दिया। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 11 के पेज नंबर 105 पे दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। 105 टेक्स्ट बुक 11 का, 105 12th का नहीं है, 11 का टेक्स्ट बुक, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दिया हुआ है। तो मान लो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम 1.2 होगा या 1.0, जो भी ले लो, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम हो गई ना। 1.2 पकड़ के रखता हूँ चलो। तो ये डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पॉजिटिव, और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव। ये MgCl में आयोनिक बॉन्ड, और ये Mg और कार्बन में जो ऑर्गेनोमेटालिक है, ये क्या होगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट पोलर। क्या होगा? पोलर। देखो दो रिलेशनशिप Mg फॉर्म कर रहा है, एक Cl के साथ, एक कार्बन के साथ। Cl के साथ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है Mg, और Mg कार्बन के साथ ऑर्गेनोमेटालिक, बोले तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या हाईली रिएक्टिव होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल क्लोराइड को प्योर Mg के साथ मिलाएंगे तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाईली रिएक्टिव। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर, सॉरी अल्कोहल, एस्टर,
कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन। यहाँ पे दो रिलेशनशिप बता दिया, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में आया था। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? 2 मार्क का क्वेश्चन था। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? 2 मार्क का क्वेश्चन था। मार्क आई थिंक 2 या 1 था, बट 2 था, मेरे को ऐसा लग रहा है। लास्ट ईयर बच्चों ने खाली RMGX लिखा तो भी हमने 1 मार्क दिया था। अब तुम मत ऐसा करके आ जाना, सर ने बोला है हमको नहीं आता है, हम RMGX लिखेंगे, हमको 1 मार्क तो मिल रहा है। कंडीशन बोर्ड पे भी डिसाइड होता है पेपर के बाद कि पेपर में कौन से पॉइंट पे कहाँ पे कितना बच्चा लिखेगा तो मार्क्स देना है या तो नहीं देना है, वो बात की बात डिसाइड होता है पेपर के बाद। हर बार सिचुएशन बदल जाता है। अब मैंने बोला तो ये मत कर देना। 1 मार्क इन पे दया किया गया था बच्चों पे, खाली RMGX लिखने पे भी, यहाँ तक कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिखने पे भी हाफ मार्क। ऐसा ऐसा दया दिखाया गया था पूरा, जो बच्चों ने नहीं लिख पाया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, RMGX फॉर व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग सर क्या दया दया बोल रहे हो? हाँ करना पड़ता है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं मालूम है, सच बता रहा हूँ। बच्चे क्या सोचता मालूम है, हमने ना बहुत राइट लिखा है, हमने ये लिखा है ना, बस हमने राइट किया है। वो बात आता है कि बाद में पेपर भी मंगाते हैं मालूम है। तो उनको थोड़ा सा ये एटीट्यूड रहता है, यार हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं, हम क्लासेस में भी जाते हैं, हम क्लासेस में भी लेक्चर अटेंड करते हैं, हमको सब आता है। होता है, मैं बता दे रहा हूँ। वो सोचते हैं कि हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हमको सब आता है, और जब एक क्वेश्चन करे तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो बच्चा क्लास में पढ़ता है बट बाद में वो खुद अपना सेल्फ स्टडी नहीं करता है, और वो बोर्ड में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, एटीट्यूड में ही रह जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए बच्चा, तो पहले बता रहा हूँ, निकाल दो ये सब चीजें। तुम कहीं पे भी पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, क्लास में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस तुम्हारा सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, अब मैं तुम्हारे को बता भी देता हूँ, मैं भी पाटकर कॉलेज में पढ़ाता हूँ बच्चा को, ठीक है। ओके, गोरेगांव वेस्ट, पता होगा तो, पाटकर कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ बच्चा, इसलिए मैं सब एक्सपीरियंस शेयर 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 कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई होता है, उसको तुम कितना पढ़ के अपने से ले रहे हो, सेल्फ स्टडी करके ले रहे हो। क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, कॉलेज में पढ़ा दिया जाएगा, बट तुम कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। तभी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और बच्चे मालूम है फिर क्या करते हैं, पेपर मंगवा लेते हैं एग्जाम के बाद, मार्क्स कम आ गया, फोटो कॉपी मंगवाते हैं, बोलते सर देखो देखो इसमें मैंने लिखा है, इसमें एग्जामिनर ने कैंसिल किया। एग्जामिनर पागल नहीं होते, पेपर चेक करने वाले, उनको एक एक पॉइंट देख देख के पेपर चेक करना पड़ता है, की होता है। क्योंकि एग्जामिनर के बाद मॉडरेटर भी चेक करता है पेपर, हर एक पेपर को। जैसे हमने एक पेपर चेक किया तो हमारा मॉडरेटर भी पूरा चेक करेगा। जहाँ पे भी गलती निकला तो फिर मॉडरेटर को सीधा सुना देता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, ऐसा बच्चे का मार्क्स क्यों कट कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, प्रॉपर जगह पे मार्क्स दो, नहीं तो कैंसिल तो कैंसिल कर दो। सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट चलता है, 2 जगह पे पेपर। और उसमें भी एक चीफ मॉडरेटर, जो बच्चे का मार्क्स ज्यादा हाई, कोई भी एक वो रेंडमली उठा लेता है, जो भी है, जो भी हाथ में लग जाए, हाईएस्ट और लो, ये भी देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे मालूम फोटो कॉपी मंगा के बोलेंगे सर हमारा मार्क्स बढ़ रहा है, देखो एग्जामिनर ने कट किया, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर कट नहीं करते हैं, ठीक है। लिखा रहेगा तो कोई एग्जामिनर कट नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट। ओके, आज काफी थोड़ा बहुत ये वो ज्ञान वाली भी बातें कर लिया, खाली पढ़ाई पढ़ाई नहीं, बट कैसे तैयारी करना वो भी बहुत जरूरी है बच्चे। तो एक्टिव मेटल्स बोले तो लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम readily combine with alkyl chlorides या bromide या iodides to form compounds containing carbon metal bond। देखो मैं ऊपर रीड कर रहा हूँ बच्चा, ये active metals like sodium, magnesium, cadmium readily combine with alkyl chloride, bromide, iodide to form compounds containing carbon and metal bonds। Carbon metal are called organometallic compounds। यही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। मैंने काफी, इसलिए मैंने पहले बोला था कि रीड कर लो, सब पॉइंट मैंने जो बताया सब पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। और ये बहुत काम का है। इसका अल्कोहल में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं अल्कोहल बना के दिखाऊंगा, और इस साल के नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था।
था ऐसा कि ग्रिग्नार्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को है ना रिएक्ट कराएंगे एसीटोन से, तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? तो उसका प्रोडक्ट था टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन नीट में, कुछ अलग नहीं होता भाई। बोर्ड ये सब है ना, सब एनसीईआरटी को कॉपी किया गया है, यही सब चीजें होता है। 70 to 80% तो कवर हो जाता है हमारे टेक्स्ट बुक से ही। बस थोड़ा इक्का दुक्का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा नया रहता है, वो थोड़ा अलग चीजें, अलग अलग नए रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना रहता है, बस बात खत्म। बट यही पढ़ के तुम बोर्ड्स को भी अच्छे से कवर कर लो और साथ में एंट्रेंस भी कवर कर सकते हो आराम से। खैर, वर्ड सिंथेसिस के बारे में सुना होगा बच्चा लोग, हाँ कि ना? वर्ड सिंथेसिस के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? अरे रिप्लाई दो, सीरियस मत हो जाओ ज्यादा, सीरियस हो जाओ बट पढ़ाई के लिए। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ कि नहीं पहले वो बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? अरे रोना होना मत, हाँ भाई, रोना नहीं, हाँ रोना मना है, हाँ एकदम से इमोशनल मत हो जाओ। ओके, कुछ ज्यादा ही एकदम से वो हो गए तुम लोग, हाँ मेरी बातें सुन सुन के, ऐसा मत करना, रोना मत, हाँ। ओके, रॉक्स चल रहा है, रॉक्स में रहो, रॉक्स करते रहो। पढ़ाई करोगे तो फिर रोना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो रोना पड़ सकता है। तो ये है अगला वर्ड सिंथेसिस, वर्ड्स रिएक्शन जो 11 में तुमने किया है। यहाँ पे ये वर्ड्स रिएक्शन है, देखो, अल्काइल हलाइड reacts with metallic sodium. Alkyl halide reacts with metallic sodium in the presence of dry ether as a solvent to form higher alkane containing double the number of carbon atoms present in word alkyl halide. बोले तो एक एक मिलके दो कार्बन, दो दो मिलके चार कार्बन, तीन तीन मिलके छह। अल्काइल हैलाइड, ये देखो आर एक्स है, आर एक्स है, जो आर एक्स तुम यहाँ पे लोगे वही आर एक्स यहाँ पे भी लोगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे भी मिथाइल ब्रोमाइड, Na के साथ रिएक्ट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये ड्राई ईथर का क्या नाटक है? हर्बरसन मेटल अभी आपने पहले वहां पे भी लिया था Mg के साथ, यहाँ पे Na के साथ, इसके प्रेजेंस में, ये ईथर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा, ये तो होना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आर एक्स बोले तो मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद व्हाट? सोडियम मेटल, अगेन व्हाट? आर एक्स, मिथाइल ब्रोमाइड। तो बी आर निकल जाएगा Na के साथ, 2Na Br बाहर, ओ मिथाइल मिथाइल मिलके यहाँ पे क्या होगा? इथेन, ये बन गया इथेन। चलो अब मैं इसमें थोड़ा एक एंट्रेंस वाला क्वेश्चन डाल देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखना चाहूंगा कौन सा बच्चा आंसर दे सकता है। अब एंट्रेंस के नाम पे डर मत जाना, इसके अंदर एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड है। अभी जैसे मैंने आज देखो SN1 SN2 के बारे में लास्ट लेक्चर से बात कर रहा हूँ, कल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब ज्यादा हुआ, यहाँ पे भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है बट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं, कोई तो एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म कोई बता सकता है कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड है इन इस वर्ड्स रिएक्शन में? बता सकते हो कोई? इसके भी क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस बेसिस पे बोर्ड में भी। जल्दी से बताओ मुझे इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। चलो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, पता है, रॉन्ग राइट नो प्रॉब्लम, बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोच रहे हो ऐसा कैसे चलेगा? क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? पढ़ाई काफी खराब चल रही है तुम लोगों की, हाँ? इसके अंदर भी एक वर्ड्स मैकेनिज्म, वर्ड्स रिएक्शन में एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। चलो मैं क्लू देता हूँ, पकड़ लोगे, अभी कैच कर लोगे। ये वर्ड्स रिएक्शन तुमने 11th में कौन से चैप्टर में पढ़ा था? जल्दी से आंसर दो, कौन से चैप्टर में पढ़ा था बच्चा? वो भी नहीं याद है? ओ माय गॉड, वो भी याद नहीं है। अब कोई तो बुक लेके बैठेगा 11th का भी अगली बार से, या तो अभी लेके बैठ रहे होगे, ढूंढ रहे होगे, मेरे ख्याल से पेज पलट रहे होगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। अब तो इतना टाइम तक आंसर नहीं आया तो, हाँ अगर पता होता तो तुरंत आंसर आ गया होता। अब पेज पलट के देख रहे होगे
कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। हाँ, ऐसा ना करो, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। यस आदित्य, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन के वो भी अल्केन वाले पार्ट में है। अल्केन, अल्केन के पार्ट में दिखेगा वर्ड सिंथेसिस, और वो रिएक्शन जब दिखेगा तो उसके पहले एक मैकेनिज्म है, देख लो अगर जो देख रहा है तो। वो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड व्हाट टर्मिनेशन, मिला है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अल्केन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, हैलोजनेशन वाला कंसेप्ट है भाई अल्केन में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वर्ड्स में, क्या कर रहे हो याद रखना। तो खैर यहाँ पे देखो मिथाइल मिथाइल मिलके क्या होगा, मिथाइल यहाँ पे एक CH3 है, मिथाइल यहाँ पे एक CH3 है, ये CH3 मिलके क्या हो जाएगा, इथेन बन जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया था, इथाइल ब्रोमाइड प्लस Na, फिर वापस से इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे लिया मैंने C2H5, ये BrNa के साथ चला गया, इथाइल इथाइल मिलके ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्म हुआ, ब्यूटेन, ध्यान में रखना ब्यूटेन बन जाएगा बच्चा, ब्यूटेन। तो मिथाइल मिथाइल मिलेगा यहाँ पे, मिथाइल मिथाइल तो इथेन, इथाइल इथाइल मिलेगा तो ब्यूटेन, तीन तीन कार्बन, प्रोपाइल प्रोपाइल जो इधर वो इधर, प्रोपाइल प्रोपाइल मिलके 6 कार्बन, डबल होने वाला है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, इस वर्ड सिंथेसिस से मीथेन बना सकते हो क्या, मीथेन, मीथेन का प्रिपरेशन कर सकते हो क्या, मीथेन की पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ कि ना। No, not possible. Methane you cannot prepare. With the help of what? With the help of what? What's the action? What's the हमेशा कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन बोले तो, इवन नंबर बोले तो 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 2 4 6 2 8 ऐसे कार्बन मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन, राइट, याद रखना। 2 4 6 8, मीथेन यू कैन नॉट प्रिपेयर। जैसे कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन भी नहीं बना पाओगे, ऑड नंबर 3 कार्बन 5 कार्बन 7 9, ये भी नहीं फॉर्म होगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन, अल्केन का ऑड भी नहीं बनेगा, इवन बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा। चलो ऑड बनता है ऐसा नहीं, थोड़ा स्टोरी को बदल देते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, देखो अनसिमेट्रिकल, एक मिथाइल ब्रोमाइड है, एक इथाइल ब्रोमाइड है, Na मेटल के साथ, मिथाइल ब्रोमाइड Br हट गया, इथाइल का 2 कार्बन, मिथाइल का 1 कार्बन, 2 और 1 मिलके क्या होगा, 3 कार्बन, इथाइल ब्रोमाइड का 2 और 1 मिलके 3 कार्बन, फिर मिथाइल ब्रोमाइड का कपलिंग करेंगे तो मिथाइल मिथाइल मिलके 2 कार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड से थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ। मैम 715 की 730 मैम। जी सर। हेलो मैम। जी सर बोलिए। 730 तक लेक्चर है कि 715 तक है मैम? सर 7:15। तो 730 तक जा सकता हूँ? सॉरी मैंने गलती से आपको भेज दिया। अच्छा ठीक है मैम, ओके ओके मैम, ओके। तो मैम 715 तक वाइंड अप करूँ ना मैम? हाँ 7:15 ना? ओके, कि 730 तक खत्म करूँ मैम? देखिए ओके स्टूडेंट्स, अगेन देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है। मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड को मिलाएंगे तो इथाइल का 2 कार्बन, मिथाइल का 1 कार्बन, तो मिलके बनेगा प्रोपेन, ऑड आया। बट कहानी यहीं पे ही नहीं रुकने वाला है, इसके अंदर अल्केन फॉर्म होगा, बट अल्केन के 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। मिथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल ब्रोमाइड का सेल्फ कपलिंग करूंगा, इसका मतलब मान लो मिरर इमेज जैसा, अभी मिरर इमेज पढ़े हो ना तुमने, मान लो इसके जैसा एक और तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो Br Na के साथ चला जाएगा, मिथाइल मिथाइल मिलके
थैंक यू मैम। मिथाइल मिथाइल मिलके इथेन बन जाएगा। फिर इस इथाइल का मिरर इमेज बनाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। CH3 C2H5 CH3 CH2 एंड Br, तो इथाइल इथाइल का इथाइल इथाइल मिलके ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो मतलब इसमें ऐसे जब अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेंगे, देखो लिखा है when a mixture of two different alkyl halide is used all the three possible alkanes are formed। और जब भी अल्केन अल्काइल हैलाइड लोगे अगर सिमेट्रिकल, तो एक ही टाइप का अल्केन बनेगा। तो यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लिया, एक इथेन बना, एक ब्यूटेन बना और एक प्रोपेन बन गया, 3 अल्केन। इसमें भी रेशियो आएगा 45%, ये ब्यूटेन 45%, ये इथेन। जो ऑड बनेगा ना उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, 10%, 10%, 45-45, ऐसा रेशियो आएगा टेस्ट में। क्लियर है बच्चा? सभी को समझ में आया क्या? बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 2NaBr कितना होगा सर? सीधा सीधा तुम्हारा आंसर यहाँ पे ऐसे ही एमसीक्यूज में आ सकता है कि इफ अल्काइल हैलाइड्स आर व्हाट अनसिमेट्रिकल एंड इट इज व्हाट ट्रीटेड विद व्हाट, बोले तो हीटेड विथ, राइट, हीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव, जैसे इथाइल और मिथाइल दे दिया, ब्रोमाइड treated या heated with sodium metal in the presence of dry ether to give, A ऑप्शन में देगा इथेन, B वाले में देगा ब्यूटेन, C वाले में देगा प्रोपेन और D वाले में लिखेगा all of this 1 and 2 and 3। तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा क्या होगा? D। समझ में आया? क्योंकि तीनों मिलने वाला है। आया समझ में? जब भी अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लोगे, एक दूसरे से रिएक्ट कराओगे तो उसका प्रोडक्ट 3 अल्केन बनेगा। और अगर अनसिमेट्रिकल ना लेके सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो उसका प्रोडक्ट एक ही बनेगा। बच्चा लोग याद रख लेना। क्लियर है बच्चा? क्लियर हुआ बच्चा लोग? समझ में आया सभी को? हाँ कि ना? ओके गुड। अब देखो वर्ड्स बोले तो एलिफेटिक, वर्ड्स बोले तो एलिफेटिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिफेटिक? एलिफेटिक बोले तो ओपन चेन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ओपन चेन की कहानी। वर्ड्स बोले तो ओपन। अब देखो वर्ड्स का कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्ड्स का कॉपी करेंगे क्लोज चेन। जैसे कि यहाँ पे देखो, वहां पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन लिया मैंने। अब ये क्लोरोबेंजीन को तुम देखो यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ, क्लोरोबेंजीन ट्वाइस है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? क्लोरोबेंजीन ट्वाइस Na मेटल के साथ रिएक्ट होगा। तो बेंजीन देखो यहाँ पे, ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अब यहाँ पे देखो ये Cl 2Na के साथ चला है, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन बेंजीन मिलके क्या हो जाएगा? बाइफिनाइल बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ही बनाएगा ना, बाइफिनाइल एंड 2NH3। तो ये बन गया यहाँ पे तुम्हारा बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया बच्चा लोग। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, जो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन जो है ना सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्लोरोबेंजीन दो लेंगे और यहाँ पे बाइफिनाइल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स का ही कॉपी किया है, फिटिग। देखो एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फिटिग, व्हाट इज वर्ड्स? वर्ड्स बोले तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, वहां पे एलिफेटिक, यहाँ पे क्लोज चेन एरोमेटिक, हेलोअरीन को लोगे और बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। अब यही वर्ड्स और फिटिक को मिला देते हैं, वर्ड्स और फिटिक को मिला देते हैं 50-50 कॉकटेल। अब देखो यहाँ पे ये वाला, ये मिथाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पे ये ब्रोमोबेंजीन है और ये सोडियम मेटल है
तो ये वर्ड्स एलिफेटिक और ये एरोमेटिक, NaBr के साथ चला गया, मिथाइल इधर बेंजीन के साथ जुड़ गया, टोलू बना, टोलू, टोलिन, इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, इसको बोलेंगे टोलू मिथाइल बेंजीन। तो आधा वर्ड्स आधा फिटिक, आधा वर्ड्स आधा फिटिक, नाम होगा वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। This reaction of aryl halide with alkyl halide, sodium metal in dry ether to give substituted aromatic compound is known as Wurtz-Fittig reaction. Clear है बच्चा? ये हुआ Wurtz टोलू। क्लियर है बच्चा? समझा कि नहीं समझ? ये बताओ मुझे, हाँ कि ना? क्लियर है? तो वर्ड्स में ही फिटिक हो गया, बेंजीन बेंजीन डाल दो और दोनों को मिला दो तो वर्ड्स फिटिक। ये भी एग्जाम में गलत करते हैं बच्चे लोग, हाँ याद रखना, एक एक चीजें जरा पॉइंट वाइज पढ़ो। मैं PDF 6 वाला भेज देता हूँ, 5th वाला 6 वाला भेज दूंगा। 5th में थोड़ा सा मेरे को वहाँ पे ओ क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा चेंजेस लाना है, इसलिए वो अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? 5th वाला PDF। ओके बच्चा लोग, तो ये हो गया फिटिक और वर्ड्स एंड वर्ड्स फिटिक। जैसे वो करूंगा तो वो भी मैं भेज दूंगा, बाकी बुक से पढ़ा करो जरा, ठीक है ना? बुक्स में सब दिए हुए हैं। ओके 11th में अब तुम्हारे को मैं याद दिला दूं, अगर तुमने पढ़ा होगा एरोमेटिक में चैप्टर में, तो ऐसे देखो, अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक होगा तो बच्चा प्लीज जरा चेक करो, पेज नंबर 257 है, टॉपिक का नाम नहीं, वहाँ पे एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दिखेगा, देखो ना बच्चा प्लीज 257, अगर किसी के पास 11 का टेक्स्ट बुक अभी लेके बैठे हो तो देखो 257, 256, 258 पेज नंबर पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसा दिखेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चा देखो प्लीज, कोई है किसी के पास, कोई है ऐसा? देखो बताना भी नहीं चाह रहे कि हमारे पास टेक्स्ट बुक है सर, ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट चैप्टर जो 11 का है ना टेक्स्ट बुक देख लेना, शायद से PDF और मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक का पेजेस थोड़ा सा चेंजेस दिखता है, जो भी है डिपेंड करता है, जरा देख लेना। लास्ट का एरोमेटिक जो 11th की बात कर रहा हूँ, तुमने पढ़ा है तो वहाँ पे एरोमेटिक में देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ा है तुमने, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, वो बताओ मुझे। अरे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ बच्चा लोग। ए भगवान, ए भगवान, हमें 11 की बात करता हो तो तुम लोग चुप बैठ जाते हो यार, कुछ बोलते नहीं हो, आंसर देते नहीं हो मुझे। हाँ ऑर्थो पैरा अब याद पड़ा होगा, देखा होगा, याद नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा तो भाई अगले बार से ना 11 का भी टेक्स्ट बुक लेके जरा बैठा करो, ताकि तुम्हारे को पेज वाइज भी बता दिया करो, क्योंकि अगला लेक्चर में मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ऑर्थो पैरा के ध्यान दो बच्चा, हर बार ना तुम लेके बैठा करो टेक्स्ट बुक 11 का भी और 12th का भी। क्वेश्चन रिपीट करूँ? अरे क्वेश्चन नहीं था भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा, अगर नहीं लेके बैठो तो कोई देखो टेक्स्ट बुक लेके बैठो, जरा देखो वहाँ पे पेज नंबर मैं बता दूं, क्योंकि PDF के और टेक्स्ट बुक के पेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। 256, 257, 258 एरोमेटिक चैप्टर बोले तो चैप्टर का नाम वहाँ पे नहीं रहेगा, और एंडिंग है, एंडिंग है, एंडिंग में देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, फिर उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, दिया है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, मत बोलो। चलो यहाँ पे
अभी मैं नया कंसेप्ट तो उठा नहीं सकता हूँ, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, बट एक्सप्लेन मैं अगले लेक्चर में करूँगा। यहाँ पे ये है अराइल हैलाइड और ये है अल्काइल हैलाइड, यह है एरोमेटिक और यह है एलिफेटिक। दोनों के डिफरेंसेस दिखा रहा हूं मैं। अल्काइल हैलाइड में CH3X जो होता है यह sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और एरोमेटिक हैलाइड में ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसे होगा? ये बेंजीन नहीं है, पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, राइट। ये X ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या होगा? sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और ये 5 बॉन्ड, 3 सिग्मा एंड 1 5 बॉन्ड, तो sp2। और CH3 अगर एलिफेटिक लूं तो चारों के चारों क्या है भाई? सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होता है, हाँ कि ना? ऐसा गड़बड़ ना करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज और ये sp2 है, अराइल हैलाइड, और ये अल्काइल हैलाइड। इसमें बॉन्ड लेंथ 178 पिकोमीटर, पी हटा दूंगा तो 10⁻⁻12 मीटर। और ये बॉन्ड, ये कार्बन और एक्स के बीच की जो दूरी का डिस्टेंस है 169, छोटा है वो, और ये बड़ा बॉन्ड है। पता है ना, बड़ा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, छोटा बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगता है। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोले तो 33%, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोले तो 25%। एस परसेंटेज का कैरेक्टर जो होता है 25, यहाँ पे 33। ये शॉर्टर बॉन्ड होता है, ये लॉन्गर बॉन्ड होता है। ये एनर्जी रिक्वायर करता है ज्यादा, ये लेस एनर्जी रिक्वायर करता है। इसमें रेजोनेंस होता है, इसके पाई बॉन्ड घूमते हैं, और इसमें नो रेजोनेंस, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी उतना नहीं रहेगी जितना ये, जितना ज्यादा स्टेबल। जितना मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं कि इन दोनों में जल्दी से बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? एक्स का, मतलब ये एक्स किसका बॉन्ड ब्रेक जल्दी होगा, इसका कि इसका? तो इसका होगा, एलिफेटिक का। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा है। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर नहीं समझा होगा तो मैं बता देता हूँ। एस कैरेक्टर बोले तो कैसे निकाला? यहाँ पे sp3 होता है, 100 रुपीज में बांटना चाह रहा हूँ sp3, तो 25, 4 लोग है ना, तो 25 एस को जाएगा, 75 पी को जाएगी, क्योंकि पी 3 लोग हैं। sp2 में डिवाइड करना चाहूंगा तो 3 लोग है टोटल, एस एक और पी 2, तो 33% एस को जाएगा, बचा हुआ समथिंग समथिंग पी को। एक sp हाइब्रिडाइज होता है, तो एस में बोले तो 50-50 हो जाएगा। ये 11 का कंसेप्ट। अब एस ऑर्बिटल पता है ना, न्यूक्लियस से काफी क्लोज होता है, वही क्लोज होता है एस ऑर्बिटल। अब एस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है 33%, और यहाँ पे 25%, यहाँ पे कम है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होता है एस ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो जल्दी से वो इसके इलेक्ट्रॉन है ना घूमते रहेंगे, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ये बॉन्ड वीकर। ये इजिली ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है बच्चा? ये बात नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअरीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज हमने 220 पे किया, पेज नंबर 220 पे, येलो पेज पे, जो मैं वापस से बैक गया था। 4 रिएक्शन बताया, RX प्लस एक्वस एडवेज, RX प्लस के सिल्वर एसिटेट, RX प्लस रोना, RX प्लस अमोनिया NH3, तो RX की कहानी थी। यहाँ पे अब एरोमेटिक की कहानी। अंडर ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल कंडीशन अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन, होगा, बट इट रिक्वायर्स व्हाट कंडीशन, so they are less reactive towards the what substitution reaction के मामले में ये लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे ये सब रीजन है। समझ में आया? चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करो, जरा हार्ड वर्क करो बच्चा लोग, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ठीक है? ओके, मैं रखता हूँ, बाय बाय एवरीवन। बस कहानी खत्म कर रहा हूँ आज। मैम थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस सर। मैम बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। ओके ओके सर, ठीक है। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय सर, बाय।